जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मेरे युवा बच्चों। एक बार मौत पूछती है जिंदगी से, तू इतनी खूबसूरत क्यों है? सब लोग तुझसे प्यार करते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। जिंदगी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं झूठ हूं, छलावा हूं और तुम कड़वा सत्य। मैं हर रोज नई उम्मीदें देती हूँ, सपने दिखाती हूँ और सब लोग अपने सपने पूरे करने के पीछे भागते हैं। और जब वो थक जाते हैं तो तेरी ही गोद में आकर आराम पाते हैं। मैं लम्हों में जीती हूँ, तुम शांति में समा जाती हो। मैं अधूरी रह जाती हूँ और तुम सब कुछ पूरा कर देती हो। अब सुनते हैं हम गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय, उसका संक्षिप्त वर्णन। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि प्रकृति माता जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। 10वां अध्याय, मृत्यु के बाद के कृत्यों का वर्णन। गरुड़ जी फिर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, पुण्यवान पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं, उनकी देह का अग्नि संस्कार कैसे होता है? श्री भगवान बोले, हे गरुड़ तुम सुनो, मैं उन अधर्व दैहिक कृत्यों को कहता हूँ जिनके करने से पुत्र पौत्र आदि पितृ से मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी पुत्र ने विधि विधान से माता पिता का दाह आदि कृत्य किया तो उसको अन्य बहुत से दूसरे दान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और दाह आदि कर्म करने मात्र से ही पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसलिए माता पिता के मरण पर पुत्र को चाहिए कि शोक को त्याग कर बांधवों के साथ पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराए, फिर स्नान कर धोए हुए वस्त्रों को पहने और गंगा जी, नदी अथवा कुएं से जल लाकर शव को स्नान कराकर चंदन लेपन कर पुष्पमाला और नवीन वस्त्र से शव को ढके। मृत्यु स्थान में शव नाम से पिंड दे। उसके बाद द्वार पर पांथ नाम से पिंडदान करे, जिससे कोई भी दुर्गतिग्रस्त एवं भूत प्राणी उनकी सद्गति में विघ्न न डाल सके। पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी चढ़ाकर बड़ा प्यार किया था, लाड़ किया था, वह ऋण पुत्र में रहता है। अतः उस ऋण को चुकाने के लिए मरे हुए पिता को कंधे पर रखकर जो पुत्र शमशान को ले जाता है वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाता है। शव को शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित कर भूमि को शुद्ध करे, गौमय से लेपन करे, कुशा से रेखा कर उस रेखा को मध्य में अनामिका अंगुष्ठ से मृत्तिका को ईशान में गिराकर जल दे। वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित करे, अग्नि से प्रार्थना करे और कहे कि हे अग्नि, इस मृतक को स्वर्ग गति को प्राप्त कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वहां चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल आदि की लकड़ियों से चिता बनाए। उस चिता पर प्रेत को लाकर प्रथम पिंड चिता में, द्वितीय पिंड शव के हाथ में रखे। हे गरुड़, यह पिंड प्रेत के नाम से देवे और सपिंडी श्राद्ध के पहले जो कुछ करे प्रेत के नाम से ही करे। प्रेत कल्प को जानने वाले आचार्य इस पिंड को साधक कहते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से और शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड देकर अग्नि को तृण आदि से प्रज्वलित करें, और यदि पंचक न हो तो पुत्र पिता की दाह क्रिया करें। और जो पंचक में मरता है उसकी सद्गति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया न करें। यदि पंचक में दाह करें तब विधि विधान से
दोषों की शांति करें। हे गरुड़, उस शव के समीप 4 पुतली कुशाके बनाकर उन पुतलों में प्रेता जयता इस मंत्र से हवन करना चाहिए। फिर उन पुतलों सहित उस मृतक का दाह करें। इस प्रकार 5 नक्षत्रों की शांति कर्म करके जो कोई दाह कर्म करता है उसको विघ्न नहीं होते और प्रेत की सद्गति होती है। फिर बाद में घर आकर पुनः स्नान कर गौ को गौग्रास दे। प्रथम दिन पत्तल में भोजन करे। वह अन्न अपने घर का न हो। जिस जगह मृतक प्राणी स्थित था उस भूमि का लेपन तथा 12 दिन पर्यंत घृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख रखे। हे गरुड़, सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भरकर 3 दिन तक संध्या समय में रखे। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर हाथ में लेकर कहे कि हे प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो और बांधव आदि ने आपको त्याग दिया है, इसलिए तुम इस जल में स्नान कर इस दूध का पान करो। साग्निक चतुर्थ दिन और निराग्निक दूसरे या तीसरे दिन निश्चित वार तिथि का विचार कर अस्थि संचय करें। हे गरुड़, चिता में प्रथम दूध छिड़ककर जल से चिता की अग्नि को ठंडा करें। उस चिता में से अस्थियों को ग्रहण करें। उन अस्थियों को पलाश पत्र में दूध और जल से धोकर मिट्टी के बर्तन में रखकर विधिपूर्वक श्राद्ध करें। उस स्थान पर दक्षिण मुख से 3 दिशा में 3 पिंड दान दें। इससे प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है। अस्थि को प्रथम दूध से धोकर फिर जल से धोकर चंदन से अस्थि को चर्चित कर कुमकुम से विशेष चर्चित कर उस अस्थि को एक दोने में ले हृदय से फिर मस्तक से लगाएं। उसके बाद परिक्रमा तथा नमस्कार कर गंगा में अस्थियों को डाल दें। जिसकी 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में गिर गई उसकी ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह पुरुष स्वर्गलोक में रहता है। यदि सुयोग्य पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता की अस्थि को गंगा में डालकर 10 गात्र के कार्य को करें। कोई प्राणी विदेश तथा वन में मर गया है और उसकी देह नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए? तब एक दर्भ का पुतला बनाकर काष्ठ आदि से दाह क्रिया कर भस्म लेकर गंगा जल में डाल देनी चाहिए। अगर किसी स्त्री का गर्भ परिपूर्ण हुआ है लेकिन उस स्त्री की मृत्यु हो गई है तो बच्चे को निकाल लें। यदि मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ दें और स्त्री का दाह संस्कार कर दें। यदि कोई बालक गंगा के किनारे मर जाए तो उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दें। 27 मास तक के बालक का यदि अन्य देश में मरे तो भूमि में गाड़ दें। 27 मास से अधिक आयु वाले बालक का दाह संस्कार अस्थि लेकर गंगा में प्रक्षेप कर जल से भरकर एक घड़े का दान करें और केवल बालकों को भोजन कराएं। और जो गर्भ में ही मर जाए उसकी कोई क्रिया नहीं होती। जो शैशवावस्था में यानी कि दांत निकलने से पूर्व मर जाए उसके लिए दूध का दान दिया जाता है। यदि 3 वर्ष तक की अवस्था वाले बालक की मृत्यु हो जाए तब जल से भरा हुआ घड़ा तथा खीर का दान करें। यदि उपनीत कुमार की मृत्यु हो जाए तो उपनीत कुमारों और ब्राह्मण को भोजन कराएं। 5 वर्ष बाद उपनीत या अनुपनीत बालक मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर के 10 पिंड दें। 11, 12 वर्षोत्सर्ग और महादान के अतिरिक्त शेष सभी अधर्वदैहिक कृत्य मृत्यु पर करने चाहिए। पिता जीवित हो और बालक मर जाए तो उसके निमित्त सपिंड श्राद्ध नहीं करते, केवल 12वें दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करें। 15 वर्ष तक किशोरावस्था में मरे तो शय्यादान, पददान, गौदान आदि करें
और सन्यासियों का दाह कर्म नहीं किया जाता। न दशगात्र आदि करते हैं, न उदक क्रिया करते हैं, क्योंकि दंड ग्रहण करने मात्र से मनुष्य नारायण का रूप हो जाता है। वो ज्ञानी है, वो अपने स्वरूप के अनुभव से सदा ही जीवन मुक्त है। वे पिंडदान की इच्छा नहीं करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।